रीवा जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र से एक बेहद सनसनीखेज और रहस्यमयी मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया। यहाँ राजगढ़ गांव में 3 दिनों से लापता एक मानसिक रूप से कमजोर अधेड़ व्यक्ति का शव गांव के ही कैथा तालाब में संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान 50 वर्षीय रमेश विश्वकर्मा के रूप में हुई, जो बचपन से ही मानसिक रूप से अस्वस्थ बताए जा रहे थे। परिवार के अनुसार रमेश बेहद सरल स्वभाव के थे और गांव में जो भी व्यक्ति उन्हें कोई काम कह देता, वे बिना किसी सवाल के उसके साथ चले जाते थे। इसी सरलता ने उन्हें मौत के मुंह तक पहुंचा दिया, या फिर यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? अब यही सवाल पूरे गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। बताया जा रहा है कि बीती 7 तारीख को सुबह गांव के ही 2 लोग रमेश को बांस काटने के बहाने अपने साथ ले गए थे। इसके बाद से रमेश अचानक लापता हो गए। परिवार ने काफी तलाश की, लेकिन उनका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। समय बीतने के साथ परिवार को चिंता बढ़ती गई और पूरे गांव में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। आखिरकार रविवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब मृतक के भतीजे शिवम ने गाँव के कैथा तालाब में एक शव तैरता हुआ देखा। पास जाकर देखने पर पता चला कि वह शव रमेश विश्वकर्मा का है। घटना की खबर मिलते ही पूरे गाँव में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलने के बाद सिरमौर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकलवाकर पंचनामा कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ कर दी है। हालांकि परिवार इस पूरी घटना को सामान्य मौत मानने को तैयार नहीं है। मृतक के भाई कृष्णेंद्र विश्वकर्मा ने गाँव के ही उन 2 लोगों पर गंभीर संदेह जताए जो रमेश को आखिरी बार अपने साथ ले गए थे। परिजनों का आरोप है कि यदि रमेश को वे लोग अपने साथ नहीं ले जाते तो आज वह जीवित होते। परिवार का कहना है कि रमेश की मानसिक स्थिति का फायदा उठाकर उनके साथ कुछ गलत किया गया है और अब मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। घटना के बाद से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में भी तनाव का माहौल बना हुआ है। पीड़ित परिवार ने रीवा पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक रमेश की मौत के पीछे की असली वजह सामने नहीं आती और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, तब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। फिलहाल पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच की बात कह रही है, लेकिन इस रहस्यमयी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए जिनका जवाब मिलना भी बाकी है। केवल घर आए वो उसने बोले कि हमें बांस कटवाना है बाबा, हमारे अम्मा को भी, तो लेके गए। यही जयलाल साकेत और ज्वाला साकेत बांस कटवाने के बहाने ले गए घर। बोले 3 दिन का काम है, 3 दिन नहीं आएगा, ये हमारे यहाँ खाएगा और रहेगा, काम करेगा। और इसके बाद चौथे दिन जब हमारी माता ने देखी और हमारे भतीजे ने, गांव वाले भी ने, तो लाश हमें दिखाई दी, वहाँ मिली तालाब के पास में। और वहाँ से हमें सूचना गया, जानकारी गई, हमारा भतीजा फ़ोन लगाया कि चाचा बाबू को मार के फेंक दिए हैं। कौन से खेत में, कहाँ पे देखे? तालाब में, कैथा तालाब हमारे घर से है लगभग 1-1.5 किलोमीटर के दूर, 1-1.5 किलोमीटर के। कौन मारने वाले हैं? जयलाल साकेत और ज्वाला साकेत और इन्हीं का और 2 लड़का है। कौन से थाने में रिपोर्ट लिखवाई? सिरमौर थाने में लिखवाए। तो कितने दिन हो गए रिपोर्ट लिखवाए? रिपोर्ट लिखवाए हो गए 7 तारीख को हमने लिखवाए थे रिपोर्ट, जिस दिन नहीं 10 तारीख को, जिस दिन लाश मिली 10 तारीख को हमने रिपोर्ट लिखवाए, तो 10 तारीख को जी। फिर उसके बाद तो पुलिस गई वहाँ, देखी, फिर हमें और हमारे मम्मी को बोले कि चलो तुम लोग वहाँ थाना रिपोर्ट दर्ज करवाओ। हमने आए, रिपोर्ट दर्ज करवाए, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की। आरोपी पकड़ा गया? 1 दिन के लिए, जिस दिन हमने लाश लेके गए, उस दिन हमने बोले पुलिस थाना वाले को कि हम यहीं सामने में रखेंगे, लाश नहीं, हमारे ये जो हमारे भाई को काटा है, जिसने बांस लेके गया कटवाने के लिए, यही हमारे भाई को काट डाला, मार के फेंक दिया, तो इसको पकड़ो, नहीं तो यहीं हम रख देंगे। जब तक पकड़ेंगे नहीं तब तक रखी रहेगी लाश। तो उनने, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस वाले बोले कि हम पकड़ के ला रहे हैं, तुम्हारे सामने बंद कर रहे हैं, लेके जाओ, लाश अपनी जलाओ। फिर छोड़ दिए रात में 5 बजे लेके आओ। हम ये चाहते हैं कि इनको पकड़ें
और इनको न्याय दिलवाएं और जेल में डालें। जैसे हमारे भाई को मार के फेंके तैसे इनको भी शासन गवर्नमेंट सजा दे, इनको भी मारे। हमारा यही न्याय है, यही हमको चाहिए सत्य।